हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इस वीडियो में ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम इससे पहले आपको एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स कर चुके हैं। वीडियो आपके पास पोस्ट कर चुके हैं। चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल एपी क्या होती है? ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। बहुत बार हमने ये समझाया है, इससे पहले भी हर वीडियो में समझाते हैं। ए एन जनरल टर्म होती है, इसे एन टर्म भी बोलते हैं। फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ ए एन लास्ट टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस होता है। सम निकालना हो तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो दूसरा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस ए एन होता है। ए एन कब लगाते हैं? जब लास्ट टर्म दिया हो। ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कोई कोई एल से डिनोट करता है। एपी की पहचान क्या होती है? जैसे 2,4, 6,8 डॉट डॉट, फर्स्ट टर्म 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट, 4 माइनस 2 2, थर्ड में से सेकंड, 6 माइनस 4 2, कॉमन डिफरेंस 2। कॉमन डिफरेंस एक जैसा आता है तो एपी है, तो एपी की पहचान बता दी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एपी इज गिवन 10,7,4 डॉट डॉट डॉट। एपी दिया है इन्हें, इसमें चेक नहीं करना। 38 टर्म निकालना है। 38 टर्म का मतलब ए 30 निकालना है। तो सबसे पहले ए यहाँ पर निकालेंगे, फर्स्ट टर्म 10। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? अगले में से पिछला, 7 में से -10, तो 7 में से -10 जाएगा तो -3। बड़ा नंबर माइनस का है ना, तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन लिख देंगे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन्होंने कहा ए 30 निकालो, क्या निकालना है? ए 30। तो यहाँ पर आपको दिमाग से काम करना चाहिए। ए 30 में एन कितना लेंगे आप? 30 लेंगे। कितना लेंगे? ए 20 होता तो 20 लेते। ए कितना है यहाँ पर? 10 प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे? बोलो। 20 30 माइनस वन। कॉमन डिफरेंस डी कितना है? -3। तो इंटू -3 ब्रैकेट में ले लो। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 10 30 में से बन जाएगा 29 और -3। अब यहाँ पर हमें आपको सॉल्व करना है 29 इंटू 3। तो 29 इंटू 3 ये आ जाएगा 10, ये -87 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -77। ये आपका मल्टीपल चॉइस था। इस मल्टीपल चॉइस में आपको निकालना था ए पार्ट 97, बी पार्ट 77, सी पार्ट -77, डी पार्ट -87। तो इसमें आपका सी पार्ट सही है, तो इसका आंसर लिख देंगे सी इक्वल टू -77। ये करेक्ट ऑप्शन है। ये मल्टीपल चॉइस MCQ का क्वेश्चन है, तो MCQ भी आपके 20 मार्क्स के आते हैं। सेकंड पार्ट -3, -1/2, 2 डॉट डॉट AP है। 11th टर्म निकालना है, ये 11। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है? 11। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं? पहले a इक्वल टू -3, डी कितना है? अगले में से पिछला कम करो। -1/2 में से कौन कम होगा? -3। ये तो डिफरेंस का माइनस है, और ये किसका है? नंबर निगेटिव है। तो डी इक्वल टू यहाँ पर -1/2, माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे 1 ले लो। तो डी इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कटेगा -1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 3 या 6, 6 में से बन जाएगा 5/6। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया? डी आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसका 11th टर्म निकालेंगे। तो 11th टर्म निकालेंगे हम इसका। तो जैसे 11th टर्म है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 11th टर्म क्या आ जाएगा? a प्लस 10d, ये भी आ जाएगा। n-1 करोगे ना
तो 11 माइनस 1 क्या आ जाएगा 10। 6 में से बन जाएगा 5, ये 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, ये 5/2 है। अब 11th टर्म निकालनी है, तो 11th टर्म जैसे अभी आपने AP पढ़ी ना, जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म A+D, सेकंड टर्म क्या है A+D, थर्ड टर्म क्या है A+2D और फोर्थ टर्म A+3D, एक n कम हो जाता है। तो ऐसे A11 तो डायरेक्ट निकाल दो A+10D, फॉर्मूला लगाओगे तब n-1 होगा, 11 - 1 10, तब भी यही आएगा, तो डायरेक्ट निकाले देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कितना था -3 + 10 और D कितना निकला कॉमन डिफरेंस 5/2। मल्टीप्लाई में कभी एलसीएम नहीं लेते, डायरेक्ट काट दो, 2 से कटेगा 2 5 जा 10, तो -3 और ये 5 5 जा 25, 25 में से 3 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 22 A। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें ये देखिए यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 28, 22, -38, -48 1/2, तो इसमें हमारा आंसर बी वाला पार्ट सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी वाला पार्ट 22 ये इसका आंसर है। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। सेकंड के 2 पार्ट्स थे तो दोनों पार्ट्स हमने कर दिए। आई होप कि आपके समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो हमारा समझ में आता है तो इसे वॉच करें बार बार और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।